पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ रेप की पुष्टि आखिरकार हो ही गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 थानाध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया। इस मामले में आगे की जांच के लिए अब सीआईडी की एंट्री हुई है। सीआईडी ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन एक सवाल जो अब भी लोगों के जेहन में है वो ये कि क्या छात्रा को इंसाफ मिल जाएगा? जो असली गुनहगार होंगे उन तक पुलिस कब पहुंचेगी? और अगर पहुंच भी गई तो क्या उन्हें सज़ा मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे फिर ऐसा कभी नहीं होगा? जानते हैं, इस घटना ने बिहार के उन सभी माँ बाप का हौसला तोड़ दिया है जिन्होंने अपनी बेटियों को पंख लगाकर उड़ना सिखा दिया था, जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने की सोच रहे थे, जो ये समझने लगे थे कि बेटियां भी अब बेटों से कम नहीं हैं। इस घटना ने बिहार की उन बेटियों को भी डरा दिया है जो खुले आसमान में उड़ना सीख रही थी, अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाना चाह रही थी। हालात ये है कि कई माँ बाप ने अपनी बेटियों को यह कहकर वापस बुला लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा आज़ादी हम नहीं दे सकते, घर चलो, मेरे साथ रहो, जिंदा रहोगी तो बहुत कुछ हो सकता है। उन बेटियों को, उन माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम? जरा सोचिएगा। यह भी सोचिएगा कि उनके दिल में जगा यह डर फिर कैसे निकलेगा। क्या आपको पता है, ये डर सिर्फ इस घटना का परिणाम नहीं है। सिर्फ बिहार में ही हर साल लगभग 2000 से अधिक बेटियां दरिंदों की शिकार बनती हैं। साल 2024 में 2205 मामले, 2025 में 2025 बेटियां दरिंदों के शिकार हुईं। उनमें से कुछ तो इतनी छोटी थी कि उन्हें मालूम भी नहीं था ये उनके साथ क्या हो रहा है। छपरा में 10 साल की बेटी के साथ गैंगरेप कर उसे मार डाला। आरा में 9 साल की बेटी को उसके ही मुंह बोले चाचा ने रेप के बाद पटक पटक कर मार डाला। बेगूसराय में, नालंदा में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसे सुनकर आपका रूह कांप उठेगा। ऐसी घटनाओं में कुछ तो ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी नहीं करते, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। कभी कभी तो गरीबों का सब कुछ बिक जाता है। एक तरफ भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन की लापरवाही उनका मनोबल तोड़ती है, तो दूसरी तरफ इंसाफ के लिए बड़ी फीस देते देते उनकी कमर टूट जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वे दरिंदे जिन्होंने न सिर्फ बेटियों के साथ गलत किया बल्कि उनकी जान भी ले ली, या फिर यहाँ का भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन जिसका इन दरिंदों के दिलों में कोई खौफ नहीं है, या हमारी सरकार जिसने उन दरिंदों के लिए आज तक कोई ऐसा कानून ना बनाया जिसके डर से कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की सोच भी ना सके? क्या सिर्फ यही दोषी हैं, या इसके लिए हम और हमारा समाज भी उतना ही दोषी है जो उन परिवारों से तो रिश्ता तोड़ देते हैं जिनकी बेटियां दरिंदों की शिकार होती हैं? उस परिवार में अपनी बेटी की शादी तक नहीं कोई करना चाहता, पर वही समाज उन दरिंदों को कुछ नहीं कहता। ऐसे लोगों को जानते हुए भी दोबारा अपने बीच रहने की जगह दे देता है। रेप की शिकार बच्चियों से कोई शादी तक नहीं करना चाहता, पर उन दोषियों की शादी खूब धूमधाम से की जाती है। विश्वास ना हो तो गूगल कीजिएगा, ऐसे कई मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। वो समाज जो दुर्गा पूजा में, दीपावली में, छठ में और सरस्वती पूजा में देवियों की पूजा करता है, बातें सीता, पार्वती और गौरी की करता है, लेकिन सड़कों पर उन्हीं की प्रतिमूर्ति को हवस भरी निगाहों से देखता है। क्या आपको नहीं लगता जब तक हम और हमारा समाज नहीं जगेगा तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे? क्योंकि समाज और कानून को तो हम सब ने आज़ादी के बाद से अब तक देख ही लिया है। क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसा कड़ा कानून बनाया? आपको नहीं लगता है जब तक इस घिनौने कृत्य के लिए सरेआम सड़क पर सजा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे? सरकार को एक ऐसा ही कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सबको पहल करनी होगी। हम चाहे तो सरकार को इसके लिए मजबूर कर सकते हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि इस देश में हमारी बेटियों की फिक्र शायद ही किसी को है। चुप्पी एक दिन आप सब पर भारी पड़ सकती है।